नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। गुरुवाणी एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका दोस्त जितेश यादव फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं बेटा कम्युनिकेशन स्किल्स सब्जेक्ट के, जो कि आपके बीएससी एग्रीकल्चर के फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर चलने वाला एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट है। काफी दिनों से अपनी जो क्लासेस थी वो रेगुलर नहीं हो पाई थी, लेकिन अब से जो आपकी क्लासेस है वो रेगुलर है बेटा। तो आज का अपना जो नया सब्जेक्ट है वो हो जाएगा कम्युनिकेशन स्किल। कौन सा, यहाँ पे देखना, सब्जेक्ट के नाम की बात करें तो कम्युनिकेशन स्किल। हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं अपन संचार कौशल। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? संचार कौशल। अब यहाँ पे आपके पास में दो वर्ड निकल कर आ रहे हैं, पहला वर्ड संचार का, दूसरा वर्ड कौशल का। अपन दोनों को पार्टिकुलर अलग अलग तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे बेटा। बिल्कुल राधे राधे जी। देखना, एक वर्ड अपने पास में है संचार, दूसरा क्या वर्ड है? कौशल। देखो, संचार को इंग्लिश में बोलते हैं अपन कम्युनिकेशन, कौशल को क्या बोलते हैं? स्किल। सबसे पहले अगर अपन स्किल्स की बात करें तो आपने काफी बार सुना होगा कि कोई बोलता है कि आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, कोई बोलता है आपकी स्पीकिंग की जो स्किल है वो बहुत अच्छी है, कोई बोलता है कि आपकी किसी अन्य जो विचार है उसको व्यक्त करने की जो स्किल्स है वो भी अच्छी है। मतलब स्किल्स का मतलब होता है कि उसमें क्या हुनर है। स्किल्स का मतलब क्या होता है, कौशल का मतलब क्या होता है? जैसे मेरी स्किल क्या है? टीचिंग स्किल्स है, कि मैं आपको किस प्रकार से पढ़ा पा रहा हूँ, ये मेरी क्या है? पर्सनल स्किल हो जाएगी। ठीक है, मतलब एक एक तौर पर मैं बोल सकता हूँ हुनर, बोल सकता हूँ, या खूबी, या मैं बात करूं तो विशेषता। बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता? ये लेक्चर केवल और केवल समझाने के उद्देश्य से है, इसके नोट्स कोई भी प्रिपेयर नहीं करेगा। ठीक है बेटा, देखिएगा। अब देखो, अब अपने पास में जो सबसे मेन अपना जो पॉइंट है वो क्या है? कम्युनिकेशन का। किसका है बेटा? कम्युनिकेशन का। इसे अपन बोलते हैं संचार। आपने 9th क्लास में या 10th क्लास में 8th क्लास में काफी बार सुना होगा कि जो संचार है वो क्या होता है। जैसे अपने टेलीविजन है, मैं बात करूं, रेडियो था पहले के जमाने में, अभी के जमाने में मोबाइल का ट्रेंड चल रहा है, और मोबाइल की बहुत अलग अलग जो डिफरेंट डिफरेंट मैं बात करूं तो सीरीज वगैरह आ रही है, जैसे वीवो का मोबाइल हो गया, ओप्पो का हो गया, ऐसे सारे। तो ये संचार की क्या है? एकमात्र साधन है। संचार के क्या है? साधन है। कि गुरुजी संचार के साधन कैसे? संचार के साधन ऐसे कि जैसे मैं यहाँ पे वीडियो शूट कर रहा हूँ, अब ये वीडियो आपके पास में पहुंच पा रहा है। ठीक है, तो ये किस माध्यम से पहुंचा जा रहा है? ये है आपकी कौशल के, सॉरी, संचार के माध्यम से या कम्युनिकेशन के माध्यम से। मतलब मैं यहाँ से शूट कर रहा हूँ, मेरे को नहीं पता कि कितने स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ रहे हैं, कितने नहीं जुड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, है ना। मैं इन चीजों को किस प्रकार से व्यक्त कर पा रहा हूँ कि आप तक पहुंच जाए, ये सारी चीजें, ये क्या है? मतलब संचार है या कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेशन में सीधी सी बात करें तो कोई भी मैसेज है, जैसे मैं कोई भी मैसेज देना चाहता हूं आपको, या कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी मैसेज हुआ, कोई भी इंफॉर्मेशन हुआ, कोई भी डाटा हुआ, या कोई भी जानकारी हुई। हिंदी में बात करें तो इंफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? जानकारी बोलते हैं, है ना। इन सारी चीजों को दो व्यक्तियों के पक्ष के मध्य, दो व्यक्तियों के पक्ष के मध्य, अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब मैं समझाऊंगा ना उस टाइम पे आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा। ये दो व्यक्तियों के पक्ष के मध्य भेजना। ठीक है, जैसे मेरे कोई भी विचार थे, मेरी कोई भी इंफॉर्मेशन थी जो मेरे को पता थी, वो इंफॉर्मेशन मैं चाहता हूं कि मैं आप तक शेयर करूं। तो ये जो आदान प्रदान की जितनी भी जो क्रिया है, प्रोसेस है, ये क्या कहलाएगी? अपने कम्युनिकेशन कहलाएगी। जरूरी नहीं है कि ये दो ही व्यक्तियों के बीच में हुए, ये मोर पीपल्स के मध्य भी हो सकती है, दो से ज्यादा व्यक्तियों के मध्य भी हो सकती है। एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो एक कोई भी कंपनी मान लीजिए, वो कंपनी अपना कोई भी प्रोडक्ट बनाना चाहती है बेटा। अब वो प्रोडक्ट बनाएगी तो ऐसे तो है नहीं कि कंपनी का जो मालिक है वो केवल अकेला ही सोचेगा। वो सभी जो इसमें या कंपनी के अंदर जो इन्वॉल्व जितने भी कर्मचारी है उनसे बातचीत करेगा। मतलब एक कर्मचारी तो होगा नहीं उसमें, मान लीजिए सपोज कीजिए 10-15 कर्मचारी है, तो दो से ज्यादा हुए कि नहीं हुए, उनके बीच में क्या करेगा? अपनी इंफॉर्मेशन देगा, अपने जो नए विचार है, नवाचार है, वो शेयर करेगा कि मेरे मन के अंदर ये आ रहा है अपने प्रोडक्ट को इंक्रीज करने में, प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ाने में, या अन्य किसी चीज में। तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन है ये किसके द्वारा शेयर की जाती है? अपने
कम्युनिकेशन के द्वारा। तो अपन बोल सकते हैं कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस, मतलब जो संचार है ये क्या है, एक प्रक्रिया है जिसमें जो मैं बात करूं तो सेंडर है, एक तरफ क्या आएगा, सेंडर आएगा, मतलब मैं खुद इसे मान लो, और एक तरफ क्या होएगा, रिसीवर आएगा, मतलब आप। कोई भी इंफॉर्मेशन है, मैं उस इंफॉर्मेशन को आप तक पहुंचाना चाहता हूं। तो इसमें अपन क्या लिख सकते हैं डेफिनेशन में कि कम्युनिकेशन क्या होता है, एक प्रक्रिया होती है जिसमें रिसीवर यानी कि भेजने वाला अपनी इंफॉर्मेशन को, अपनी जानकारी को, अपने मैसेज को किसी अन्य दूसरे पक्ष के, मैं बात करूं तो किसके पास में, रिसीवर के पास में भेजता है या सेंड करता है। उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन बोलते हैं। मतलब मेरे कोई भी विचार थे, मेरे कोई भी जानकारी थी, वो मैं आप तक पहुंचा पा रहा हूं, किसके माध्यम से, कम्युनिकेशन के माध्यम से। ठीक है, अब आता है अपने पास में कम्युनिकेशन स्किल, मतलब ये जो पहुंचाने की क्रिया है वो किन किन कारकों पर निर्भर करती है। उसमें स्किल्स की बात करें तो ये किस प्रकार से ज्यादा मजबूत हो सकती है, इस चीज के बारे में अपन किस में पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स में। जैसे टीचिंग स्किल, मैं किस प्रकार से आपको पढ़ा पा रहा हूँ, किस प्रकार से आपको समझा पा रहा हूँ, ये सारी चीजें क्या है, मेरी टीचिंग स्किल है। उसी प्रकार के संचार कौशल, मतलब मैं आपसे किस प्रकार से बात कर रहा हूँ, ये सारी चीजें क्या है आपकी, मैं बात करूं तो कम्युनिकेशन स्किल्स का पार्ट है। ठीक है, तो अभी के लिए आपको ये याद रखना है कि जो कम्युनिकेशन है वो क्या होता है। ठीक है, इतनी सी चीज आपको याद रखनी है। अब नेक्स्ट में बात करने वाला हूं आपसे यहाँ पर कि जो कम्युनिकेशन स्किल्स है इसकी प्रोसेस किस प्रकार से होती है। देखो ये लास्ट पॉइंट अपन थोड़ी सी देख लेंगे, उसके बाद में अपन प्रिंसिपल वगैरह ये कल की क्लास में देखेंगे। अभी 2-3 मिनट की ये क्लास में आपका लेने वाला हूँ। ठीक है, अब देखो कम्युनिकेशन जो स्किल है ना, इस कम्युनिकेशन स्किल की जो प्रोसेस है ना, ये जो दो टॉपिक मैं आपको बताया हूं ना, पहला ये कम्युनिकेशन के बारे में, दूसरा कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होता है, तीसरी ये प्रोसेस, ये आपके एग्जाम में पूछी जाती है। इनका छोटा क्वेश्चन आपसे पुटअप होता है, तो ये मैं इस 5 के से लेकर और 7 मिनट के जो वीडियो है ना, इसके अंदर आपको कवर करवा दूंगा, है ना। तो ये छोटे क्वेश्चन है दोनों, इसको मैं कवर करवा दूंगा। फिर कल से अपन नेक्स्ट जो रेगुलर अपनी क्लासेस है उसको कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल, राधे राधे। जुड़े हुए सभी विद्यार्थियों का दिल से स्वागत है, और राधे राधे, जो भी राधे राधे बोल रहे हैं उनको। देखो प्रोसेस में सबसे पहले आपको ये याद रखना है, रिसीवर। पहली स्टेप पर कौन आएगा, रिसीवर आएगा। रिसीवर मतलब, सॉरी, रिसीवर को डिलीट करिए, यहाँ से सेंडर। सबसे पहले सेंडर, सेंडर क्या करेगा, मैं हूं, मान लीजिए मैं, मेरी कोई भी विचार है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, इसको भेजना चाहता हूं आप तक। तो क्या क्या प्रोसेस होगी, सबसे पहले भेजने वाला, सेंडर का मतलब भेजने वाला। सेंडर से क्या होगा, सेंडर से वो जो इंफॉर्मेशन है वो मैं भेजूंगा। तो दूसरी स्टेप क्या आ जाएगी, मैसेज आ जाएगी, मेरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। उस मैसेज का फिर क्या होगा, एनकोडिंग होगा, है ना। आगे बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद में क्या होगा। एनकोडिंग के बाद में ये प्रोसेस आपकी जाएगी रिसीवर तक जाएगी, और रिसीवर फिर बाद में इसको पढ़ने के बाद में क्या करेगा, डी कोडिंग करेगा। ये प्रोसेस जो आपको ये पॉइंट बता रहा हूँ ना मैं, ये 5, ये पॉइंट ऐसे के ऐसे ही अपनी नोटबुक के अंदर लिख लेना। कम्युनिकेशन स्किल्स की नई नोटबुक बना लेना, उसमें सबसे पहले ये लिख लेना आप। मैं ये जो बात कर रहा था अभी कम्युनिकेशन स्किल्स की, इसकी डेफिनेशन वगैरह रही है, अपन बाद में पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन आपके डायरेक्टली पूछा जाता है, इसलिए मैं 5 से 7 मिनट का वीडियो जो ये है ना, ये मैं स्पेशली तरीके से, अलग तरीके से बना रहा हूँ, है ना, ताकि ये जो पॉइंट है ना, ये मेरा समझाने का सबसे मेन उद्देश्य है। अगर ये कहानी आपको समझ में आ गई ना, तो पूरी कम्युनिकेशन स्किल्स आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो पहला जो स्टेप है वो क्या है, सेंडर है, मतलब भेजने वाला। भेजने वाले का मतलब कि मैं हूं, मैं कोई भी इंफॉर्मेशन आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। तो सबसे पहले भेजने वाला क्या हो गया, व्यक्ति हो गया। फिर वो क्या भेज रहा है, मैसेज भेज रहा है, जानकारी भेज रहा है। तो सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगी, मैसेज। तीसरा एनकोडिंग। जैसे मैं ऐसे तो हूं नहीं, मेरे मन के अंदर कोई भी ख्याल आया कि ये जो पेन है ना, इसके बारे में बच्चों को बताना है, तो ऐसे तो है नहीं कि मेरे मन के अंदर ख्याल है यार मैं ऐसे कैसे बता दूंगा, ऐसे कर दूंगा। समझ जाओगे आप, आप इतना तो समझ जाओगे ये पेन दिखा रहा है, मैं क्या दिखा रहा हूँ आपको, पेन दिखा रहा हूँ, लेकिन इस पेन के बारे में और क्या बताना चाहता हूँ ये समझ जाओगे क्या, ऐसे करते ही नहीं समझ पाओगे। मतलब उस मैसेज का एनकोडिंग करना पड़ेगा, उस मैसेज के बारे में मैं लिखूंगा। जैसे ये पेन है, इस पेन के बारे में मैं या तो इस नोटबुक के अंदर लिखूंगा, किसमें, या तो मैं इस नोटबुक के अंदर लिखूंगा, या नहीं लिख पाता तो आपको वीडियो बनाकर मैं समझाऊंगा। तो ये मेरा क्या है, एनकोडिंग है। एनकोडिंग, या इसको अपन बोल सकते हैं मीडियम भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मीडियम भी बोल सकते हैं, या माध्यम भी बोल सकते हैं।
चौथा है रिसीवर। अब ये जो चीज मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है, ये मीडियम में वीडियो के माध्यम से आपको समझा रहा था ये पेन के बारे में। अब ये कौन प्राप्त करेगा? ये रिसीवर प्राप्त करेगा जो इस वीडियो को देख रहा है, मतलब आप प्राप्त करोगे, ठीक है। तो रिसीवर कौन हुए? आप हुए, जो कि मेरी इंफॉर्मेशन को क्या कर रहे हो? प्राप्त कर रहे हो। फिर आप क्या करोगे? डिकोडिंग करोगे। अब इस इंफॉर्मेशन, इस पेन के बारे में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल गई। अब आप किसी अन्य व्यक्ति को बताओगे। अन्य व्यक्ति को बताने के बाद में क्या करोगे? आप खुद अपनी भाषा में ही तो बताओगे, मेरी भाषा में थोड़ी बताओगे। जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ सारी चीजें, ये क्या ये आप कॉपी करके बता दोगे किसी को कि सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है? आप अपनी भाषा में तो बताओगे कि सर ने एक पेन दिखाया था, उस पेन की ये विशेषता बताई। बताओगे नहीं बताओगे? सर बिल्कुल बताएंगे। तो पहली स्टेप सेंडर है। दूसरा, मैंने क्या भेजा? आपको मैसेज भेजा। फिर उस मैसेज का मैंने क्या किया? मीडियम निकाला, मतलब किस मीडियम से मैंने भेजा? यूट्यूब चैनल के माध्यम से भेजा भाई। और नेक्स्ट में बात करूं तो वीडियो के माध्यम से भेजा। रिसीवर आपने प्राप्त किया, आपने दूसरे को किसके माध्यम से बताया? अपनी खुद की भाषा के अनुसार बताया। ये 5 से 6 जो स्टेप है ना, ये प्रोसेस के, ये आपके एग्जाम के अंदर पूछ ली जाती है और हमेशा क्वेश्चन आता है इसका। देख लेना, पिछले 5 साल के पुराने पेपर उठा के देख लेना, ठीक है। तो ये 5 स्टेप है जो आपको याद रखने हैं, और यही मेरा मोटिव था आज के इस क्लास का। जो 5 से 7 मिनट की कितने भी क्लास रही हो मुझे नहीं पता इसका, तो यही मोटिव था कि ये जो पहला आपका टॉपिक है ना, एक अच्छे से क्लियर हो जाए। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, इसमें जो ये मैं बात कर रहा हूँ 5 प्रोसेस आपको याद रह गई ना, तो कंप्लीट क्वेश्चन आपका A to Z सही हो जाता है, ठीक है। अब कल मिलेंगे नेक्स्ट प्रॉपर थ्योरी क्लास में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।